नमस्कार बच्चों, मैं अमरनाथ कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाई अमरनाथ सर पे। तो जैसा कि हम लोग जो है क्वेश्चन बैंक का चैप्टर नंबर 8 से है जो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस कर रहे थे त्रिकोणमिति से। त्रिकोणमिति में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 8 में प्रश्न संख्या 100 तक डील कर लिया था। अब आज से स्टार्ट करेंगे 101, है ना। स्टार्ट करने से पहले आप सभी विद्यार्थी, आप सभी अध्यापक गण को नए वर्ष 2025 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाले समय आपका एक उचित भविष्य बने। और ये एक अनुरोध है, जिन बच्चों का इन साल बोर्ड एग्ज़ाम है वो बच्चे भगवान के भरोसे, किस्मत के भरोसे मत बैठें। ये शुभकामनाएं, ये आशीर्वाद, ये वादा, ये सब धरा का धरा रह जाता है यदि आप मेहनत नहीं करते हैं। और ये सब काम तभी देगा जब आप मेहनत कीजिएगा और खुद पे बल पे आगे बढ़िएगा। कोशिश यही कीजिएगा 2025 में, मेरा सिर्फ एक सलाह रहेगा कि आप दूसरों के कंधों पे बंदूक रख करके मत चलाइएगा, वरना वो कंधा सामने से कभी भी हट सकता है ना। तो लाइफ तो एक इंटरटेनमेंट के साथ साथ एक हार्ड वर्किंग भी है, तभी वो है जो बन पाता है। चलिए खैर, ये सब बातें होती रहेगी। हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 101 से। 101 क्या कहता है माय डियर कि 2 × 1 - sin स्क्वायर ए बटे में cos स्क्वायर ए। जब आप इस प्रश्न को देख रहे हो तो क्या आपको महसूस होता है? क्या आपको फार्मूला मालूम है? यस सर, फार्मूला मालूम है कि 1 - sin स्क्वायर थीटा जो होता है वो cos स्क्वायर थीटा होता है। तो क्या बाबू मेरे 1 - sin स्क्वायर थीटा के जगह पर आप cos स्क्वायर थीटा रख सकते हैं? हाँ सर, cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा कट जाएगा बच्चा, बच जाएगा हमारा 2 ऑप्शन नंबर सी। बस इतना से तो बात था। अगर जिन बच्चों को अभी भी समझ में नहीं आया है उनके लिए लीजिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना उचित समय जो है हम लोग को दे रहे हैं, आप अपने करियर के लिए, है ना। चलिए cos स्क्वायर, आज पेन जो है कुछ ज़्यादा इसे लिफ्ट कर रहा है, मालूम नहीं मुझे क्यों। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो 2 × 1 - sin स्क्वायर ए के मतलब फार्मूला हो गया cos स्क्वायर ए। बस इतनी सी तो बात थी। अब बटा में हो गया बोला मेरे cos स्क्वायर ए। अब cos स्क्वायर ए से cos स्क्वायर ए कट गया, बचा 2, यही आपका हो जाएगा आंसर। बस गजब। चलिए ठीक है, नेक्स्ट चले। सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 10 डिग्री। ज़िंदगी में जब भी स्क्वायर रहे, खासतौर से 10th क्लास में, ठीक है, तो एक चीज़ दिमाग दड़ाइएगा कि योगफल वाला ही फार्मूला होगा। योगफल वाला फार्मूला के मतलब कुछ ही बताया बाबू मेरे। योगफल में 3 फार्मूला पढ़ाए थे। पहला जो पढ़ाए थे वो पढ़ाए थे साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में cos स्क्वायर थीटा और बराबर में 1। दूसरा जो पढ़ाए थे वो पढ़ाए थे सेक स्क्वायर थीटा और माइनस में tan स्क्वायर थीटा और बराबर में 1। और तीसरा जो पढ़ाए थे वो पढ़ाए थे कौशिक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1। बस बराबर 1। माय डियर, इससे ज़्यादा सवाल पूछ ही नहीं सकता यदि आप स्क्वायर में सवाल रहे। बस ये जान लीजिए, इसी तीनों में से किसी न किसी एक फार्मूला पर ही ये टूटेगा। ठीक है, अब बात रह गया इसका। बात तो देखिए, इसका में क्या लिखा हुआ है कि सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 80 डिग्री। बच्चा मेरे, कब मान क्या होगा? देखिए, कॉट तो जो है तो कॉट के साथ कौन हुआ करता था? कौशिक हुआ करता था। यहाँ तो सेक, तो 2 तरीका है। या तो आप सेक स्क्वायर थीटा के फार्मूला लगा दीजिए, या तो सेक को 90 डिग्री में से तोड़ दीजिए। बस, क्योंकि ऐसे भी मैं एक बात बताया था आपको कि जब जब कुछ ऐसा थीटा का मान दिया हुआ रहे जिसका मान आपको नहीं मालूम है, तो वैसे स्थिति में आप क्या कर दोगे? तोड़ दोगे, किसी एक को तोड़ दोगे। चलिए हम सेक को तोड़ते हैं। तो फार्मूला जो होता है वो ऐसे टूटता है। सेक स्क्वायर 90 डिग्री में से हम कितना घटाएं कि 10 डिग्री हो जाए? तो सर 80 डिग्री घटाएंगे बस। अब माइनस में हमारा हो जाएगा कॉट स्क्वायर 80 डिग्री। बस इतनी सी तो बात थी। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है बच्चा मेरे? कौशिक थीटा। बहुत अच्छे। तो ये तो स्क्वायर है तो स्क्वायर तो देंगे, और थीटा का जब अगर 80 डिग्री है तो 80 डिग्री देंगे, और यहाँ पर कॉट स्क्वायर 80 डिग्री। बहुत सुंदर सर, ये तो फार्मूला पर आ गया सर। कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा।
इसका मान होता है कितना बाबू मेरे 1। बस यही हो गया आंसर, ये हो गया सब्जेक्टिव वाली बात। देखिए ऑब्जेक्टिव तो डील आप ही को करना है, चाहे कोई शिक्षक कितनों डींग हाँक लें, चाहे कितनों ढंग से पढ़ा दें, लेकिन सफल तभी होइएगा जब आप बना के आइएगा। तो ये आपका ज़िंदगी का खेल है, तो आपको भी फैसला करना चाहिए कि मैं कितना स्पीड में बनाऊं कि मुझे बोर्ड एग्जाम में बच सके, या मैं कितना प्रैक्टिस करूं, कितने घंटा प्रैक्टिस करूं जिससे मुझे सभी फार्मूला और सभी मैथ आने लगे, है ना। तो इसमें क्या है कि आप खड़े खड़े भी आप देख सकते हैं कि सेक को जब बदलेंगे तो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कौशिक थीटा होता है, यानी कि सेक 10 डिग्री जो है वो कौशिक के बराबर है, कौशिक 80 के बराबर है। तभी तो, क्योंकि जोड़ करके हमेशा 90 डिग्री आता है, फार्मूला हमेशा 90 डिग्री माइनस थीटा पर होता है। तो सेक को अगर आप तोड़वो कीजिएगा तो बाबू मेरे कौशिक 90 डिग्री में बदलेगा, कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 80 डिग्री आएगा, तो बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। बस इतनी सी बात है। तो अगर आप सारी चीज़ों को याद रखते हैं तो आप बिना पेन उठाए भी आप बोर्ड एग्जाम में थोपड़ा उसका रंग के आ सकते हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 103। मुझे ऐसा विश्वास है कि जो बच्चे अभी लाइव देख रहे हैं, जो भी रहे, वो इस तरह का प्रश्न जरूर बना सकते हैं। देखिए बोला 3 अल्फा बराबर 90 डिग्री है। अब ये दिया है तो इसका कुछ ना कुछ तो मकसद है ना माय डियर, क्योंकि ज़िंदगी में कोई भी चीज़ जो आता है ना वो बेवजह नहीं आता है, चाहे दुख हो या सुख हो, दोनों सिखाने के लिए ही आता है, और दोनों का आना भी जरूरी है ना। तो मुद्दा क्या है कि अगर यहाँ पर अल्फा का मान दिया है तो जाहिर सी बात है अल्फा हम निकालेंगे, तो 90/3 हो गया, यानी हमारा कट गया, बच गया, कटने पर 30 दिया 90, यानी कि अल्फा का मान जो हो गया बच्चा मेरे वो 30 डिग्री हो गया। अब एक बार यदि अल्फा का मान पता चल गया तो बाकी वो कुछ भी पूछे उससे मेरे को क्या मतलब है, बस जौन चीज़ पूछेगा उसमें हम वैल्यू को रख देंगे। साइन अल्फा पूछा है तो साइन हो गया, अल्फा के जगह पर कितना हो गया भाई 30 डिग्री हो गया। और साइन 30 डिग्री का मान आप लोग कमेंट में बताओगे, मुझे नहीं मालूम है ना, इतना तो मेहनत मैं करवा ही सकता हूँ, इतना तो मुझे हक है। तो ऑप्शन नंबर, अगर जिनको याद है वो ऑप्शन नंबर सी मार देंगे, है ना। और नहीं, जिनको नहीं याद है कृपया करके एक बार मेरे अनुरोध पर ही सही आप जो लिस्ट है डिग्री का मान वाला जो लिस्ट है मेरे बच्चा वो याद कर लीजिए, वो आपको ज़िंदगी भर काम देगा। बाकी दुनिया का कोई चीज़ काम नहीं देता है, आपका अपना अध्ययन ही आपके साथ रहेगा, दूसरा कुछ नहीं रहने वाला। न ये दौलत, न ये शोहरत, न ये मान, न ही सम्मान, कुछ नहीं बचने वाला है। एक समय के साथ सब कुछ चला जाता है, ठीक है। तो आप लोग आंसर हो गया। चलिए प्रश्न संख्या नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, tan 10 डिग्री इंटू tan 15 डिग्री। इसको हम लोग खड़े खड़े उड़ाएंगे, क्या आंसर आने वाला है, कैसे उड़ाएंगे देखिएगा। 10 डिग्री और 80 डिग्री मिला के 90 डिग्री, बहुत अच्छे। 75 और 15 भी जोड़ करके 90 डिग्री। अब बाबू मेरे एक चीज़ हमेशा ध्यान दीजिएगा, जिसको भी आप जोड़ा बैठा रहे हैं, जैसे 80 और 10 90 आप बैठा रहे हैं, तो दोनों को देख लीजिएगा, ये भी tan में है, ये भी tan में है। अगर कोई एक कॉट में होता तो और कहानी चेंज हो जाता, लेकिन खैर चलिए कॉट में कहानी नहीं है तो कोई दिक्कत भी नहीं है ना। उसके बाद में जो है अब यहाँ पर अगर tan 10 है, अगर आप इसको 90 डिग्री पर तोड़ते भी हो मान के चलिए, तो tan 10 किसके बराबर हो जाएगा भाई, तो कॉट 80 डिग्री के बराबर, क्योंकि कॉट दोनों को जोड़ के होना चाहिए ना 90 डिग्री। तो कॉट 80 हमारा ये हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कॉट में 75 डिग्री। तो कॉट थीटा इंटू tan थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। तो ये दोनों के बदला भी 1 हो जाएगा, ये दोनों के बदला भी 1 हो जाएगा। तो 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 1 होगा। बाकी जिन बच्चों को समझ में नहीं आया बाबू मेरे, वो आ जा देख लेते हैं चीज़ों को, ठीक है। सवाल यही है ना आपका कि tan 10 डिग्री है, इंटू में tan है 15 डिग्री। एक चीज़ का ध्यान देना जरूरी है कि सर तोड़ते किसको है, क्या हम 75 वाला को नहीं तोड़ सकते हैं, क्या हम टोटली चीज़ को नहीं तोड़ सकते हैं, नहीं बाबू मेरे नहीं तोड़ सकते हैं। जिन दो कोनों का योग पूरक कोण हो आप उसी को तोड़ सकते हैं, और दोनों में से किसी एक को तोड़ना होगा। कई बार होता है ऐसा कि दोनों को तोड़ना पड़ता है, क्योंकि अगर दोनों अलग अलग राशि देले हैं तो तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि कौन किसके साथ पूरक कौन होता है ये मैं आपको भारी भांति बता चुका हूँ, ठीक है। आप लोग विश्वास है कि अंतिम समय में जरूर पढ़ लिए होंगे, ठीक है। अब बच्चा पार्टी मेरे, अगर ये tan 10 डिग्री है बाबू, ये tan 80 डिग्री है, तो ये दोनों जोड़ करके 90 डिग्री होता है। तो दोनों में से किसी एक को तोड़ना, चलो हम इसको तोड़ रहे हैं, ठीक है। तो कैसे टूटेगा सर, tan 90 डिग्री में से कितना घटाएं कि 10 आ जाए, तो सर 80 घटाना होगा, है ना, इंटू अभी इसको कितना घटाएं, तो ये 90 डिग्री में से 75 डिग्री घटाना होगा ताकि मेरे को 15 डिग्री आ जाए, ठीक है। अब बाकी जो बचा है बच्चा उसको आप लिख दीजिए, क्योंकि वो हमारी अमानत नहीं है ना, जो चीज़ मेरा है वो मेरा है, ठीक है। तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होने वाला है भाई, तो cot थीटा होने वाला है, tan 90 डिग्री माइनस थीटा cot थीटा होने वाला। बस इतनी सी तो बात थी मेरा बच्चा, बन गया
बस इतनी सी ही तो बात है ना। मैथ भारी नहीं होता है मेरा बच्चा, बस खाली आपको दिमाग की ज़रूरत पड़ता है, थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ता है। 10 80 और कॉट 80 मिल करके कुछ बनाएगा, 1 बनाएगा, और 10 75 और कॉट 75 मिल के क्या बनाएगा भाई, 1 बनाएगा। 1 में से 1 गुना होगा 2 होगा, बस इतनी सी बात है। सॉरी, 1 2 नहीं, सॉरी रुक जा, एक माई मिस्टेक है ना, 2 नहीं होगा बाबू मेरे, 1 में से 1 गुना होगा, कितना होगा, 1 होगा। सर आपसे गुना करने में गलती हो गया। हाँ गलतियाँ तो होती है, इंसान से ही गलती होता है, मैं तो कोई भगवान नहीं, और शायद भगवान होता फिर भी गलतियाँ होती। लेकिन गलतियाँ एक्सेप्ट करना सबसे बड़ी बात है, चाहे मैं रहूँ या आप रहें। मेरा ज़िंदगी का जो अनुभव रहा, इस ज़िंदगी में जितना जीवन जिया हूँ, अब आप लोग जो भी अनुमान जी लीजिए, अपना एज बताना सही नहीं होगा, ठीक है। तो जितना भी जिया उसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ तक गलतियाँ का सवाल है, तो गलतियाँ तो सबसे होता है, कुछ सही गलतियाँ भी, कुछ गलत गलतियाँ भी। लेकिन एक चीज़ मैं आपको रिक्वायरमेंट करूँगा, वो ये कि अगर आपको ज़िंदगी में सफल होना है तो कुछ गलतियों को आपको इग्नोर करना पड़ेगा। और दूसरा, क्योंकि लाइफ आपका है, अब सोचते रहने से, बैठे रहने से उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दुनिया जैसे जी रहा है, जैसे जीता रहेगा। सबसे बड़ी चीज़ ना कि जब भी कोई सामने वाला इंसान बदल जाए, परिवर्तन हो जाए, तो आपको ये कबूल कर लेना चाहिए कि हाँ वो वक्त गया, वो दौर गया, अब वो ज़माना नहीं रहा, ना वो तराना रहा, ना वो लोग रहे, न वो खास लम्हे रहे। इस चीज़ को ज़रूर समझिएगा, ठीक है। तो वक्त के हिसाब से आप भी बदलिएगा, यूँ नहीं कि रोते रहना है कि मेरा किस्मत ही ख़राब है, ये है वो है, ठीक है। बदल गए लोग, जिसकी जैसी सोच वैसा उसने सोच लिया। आप किसी की सोच पर नियंत्रण भी तो नहीं कर सकते, है ना। आप, मुझे मालूम है कि जिस क्लास में आप लोग हैं, सबसे ज़्यादा ज़िंदगी का भटकाव जो है आप ही लोग की उम्र में होता है, क्योंकि मैं भी उस ज़माने से गुजर चुका हूँ। तो बच्चा मेरे, बस एक ही चीज़ बोलूँगा कि अपना कीमती समय, ख़ासतौर से ये 1 महीना का कीमती समय मोबाइल पर, टीवी पर, अपने दोस्तों के साथ मत बर्बाद करना। जो भी करना सिर्फ पढ़ाई पर बर्बाद करना, क्योंकि पढ़ाई ही आपके साथ ज़िंदगी भर रहेगा, चाहे आप जियो या मरो, मरते दम तक साथ रहेगा, ठीक है। हर हमेशा काम भी देता है, जब जब ज़रूरत पड़ेगा ना उसको आपके साथ में, और आ जाएगा बंदा, आ जाता है। जैसे आज मेरे सामने खड़ा है, दुनिया के सभी लोग आपका पीछा छोड़ जाएंगे, चाहे वजह चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो चीज़ आपके साथ रहेगा, ज़िंदगी भर रहेगा, समझे। चलिए, तो प्रश्न संख्या जो है 104 के बाद जो है वो 105 है। 105 क्या कहता है, देखिए, थीटा बराबर जो है वो 30 डिग्री है, तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा। ये तो आप लोग बना ही सकते हो। कॉस थीटा का जब पर हम लोग कितना रखेंगे भाई, 30 डिग्री। कॉस 30 का मान होता है बाबू मेरे √3/2, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। बस कहानी ख़त्म हो गया, बस दैट इज सॉल्व। 106 क्या कहता है, tan थीटा बराबर √3। देखिए, जब भी ऐसा इस तरह का सवाल रहा, इसमें मैं आपको, अगर जो बंदा को मालूम है कि सर मैं जानता हूँ कि इसको कैसे हल कर सकता हूँ, देख बाबू मेरे, पहला तरीका क्या था कि बाटा में कुछ नहीं है, तो अब कितना है भाई, 1 है। और tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब, और बाटा में होता है आधार, यानी कि बच्चा पार्टी लंब हो गया √3, आधार हो गया ये, करना आप निकाल लोगे, बाकी कोई भी त्रिकोणमितीय फलन पूछे आप रख दोगे, आंसर आपका आ जाएगा। लेकिन बाबू मेरे एक बात बताओ, यदि थीटा की जरूरत पड़े, ये डिपेंड करता है कि जो मान दिया गया मेरे सामने वो कैसा मान है। तो tan में जो √3 होता है, वो मेरे को मान मालूम है कि tan में कितना डिग्री का होता है, तो ज़्यादा जल्दी बनेगा, बस अभी कुछ कहना नहीं है मेरे को। तो tan में ये सर 60 डिग्री का वैल्यू है। tan से tan कैंसिल हो गया, कैंसिल नहीं करना है बच्चा, बस ये तुलना करना होता है। तो इसका मतलब है मेरे को थीटा का वैल्यू 60 डिग्री आ गया। एक बार अगर थीटा का भी वैल्यू याद है तो आप उससे भी बना सकते हैं, सेक 60 डिग्री हो गया। सर मेरे को सेक 60 का मान याद नहीं है, कोई बात नहीं, अगर नहीं याद है तो आप केवल इतना बता दीजिए कि सेक थीटा जो होता है वो किसके उल्टा होता है, यानी किसके व्युत्क्रम होता है। तो सर कॉस का होता है सर, क्योंकि कॉस इंटू सेक बराबर 1 पढ़े, है ना। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कितना पढ़े बच्चा, 1 पढ़े। तो इसका मतलब है कि यदि मेरे को कॉस 60 डिग्री का मान मालूम है, उसको मैं उलट दूंगा, कॉस सेक 60 डिग्री बदल जाएगा। कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। अब 1/2 को आप उलटोगे तो बनेगा ये 2, बस कहानी खत्म। इतनी सी तो बात थी, बस इतनी सी बात थी, है ना। तो प्रश्न संख्या 106 का जो आंसर आने वाला बच्चा वो 2 आने वाला है, वो ऑप्शन नंबर कितना होने वाला है, डी। मैच कर गया।
और यदि वीडियो अच्छी लग रही हो, समझाने का तरीका में कोई बदलाव आया हो, कोई स्थिरापन आया हो, तो अच्छा लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और वीडियो को लाइक किए बिना तो जाइएगा ही नहीं, क्योंकि ये तो कहीं ना कहीं आपका फ़र्ज बनता है कि आप किन्हीं से कुछ भी चीज़ें सीख जा रहे हैं। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरे ही चैनल पे, आप जिनके भी चैनल पे सीखे ना, तो एक रिक्वेस्ट है हर विद्यार्थी से कि उसमें तो पैसा लग नहीं रहा, लेकिन कोई भी शिक्षक जो है एक अपेक्षाएँ लेके आती है, चाहे यूट्यूब से हो या आपसे हो। आप इतना सा तो कर ही सकते हैं, एक लाइक करके निकल जाइए, कमेंट में कुछ लिख करके निकल जाइए। अगर निकल रहे हैं वापस तो उतना ज़रूर लिख के कर देना चाहिए। कर्जदार नहीं बनना है किन्हीं का, है ना, क्योंकि वो भी मेहनत कर रहे हैं तो उनको भी मेहनत का कुछ ना कुछ तो नतीजा फल मिलना ही चाहिए। और अगर अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि करने में तो समय लगता है और टैलेंट की भी ज़रूरत पड़ता है, कुछ ना कुछ पैसा वगैरह भी खर्च होता है अच्छा खासा, तो समय का ही कीमत है बाबू। तो एक लाइक और एक कमेंट में कुछ नहीं जाता है। तो जब भी आप चैनल पे, किन्हीं के चैनल पे बाबू, क्योंकि उनका वो अपना मेहनत है, उनका वो हक है, आप कर्जदार नहीं बनिएगा, वो ज़्यादा बेटर होगा। बाकी आपकी मर्जी, आप करना भी चाहेंगे तो भी ठीक, नहीं भी करना चाहेंगे तो गलत तो होगा ही, है ना। लेकिन बाकी आप लोग पर ही डिपेंड करता है ना। प्रश्न संख्या 107 क्या कहता है? सेक 11 डिग्री और कौशिक 79 डिग्री। मैंने आपसे क्या बताया था कि आप ये दोनों सेक्शन को देखना है। 79 11 कितना होता है बच्चा? 90। क्या सेक कौशिक के पूरक होता है? हाँ सर होता है। सेक 90 डिग्री मैंने कौशिक थीटा पढ़ा। एक मतलब ये दोनों सेम राशि है बाबू। ये से ये कट जाएगा, कितना बचेगा? 1 बचेगा, बस आंसर हो गया आपका, है ना। अब ये चीज़ें आप बना सकते हो। बच्चा मेरे कैसे बनेगा ये समझिए। मैंने एक ट्रिक बताया था, अगर ये ट्रिक यहाँ पर मैं जानबूझ के बताना चाहता हूँ, अगर ये ट्रिक यहाँ पे आप फॉलो करते हैं बच्चा, तो वो नहीं बन पाएगा। कैसे नहीं बन पाएगा सर? आप बताए थे, क्यों इसका पीछे मैं वजह बता रहा हूँ, इसीलिए तो कहता हूँ कि कंसेप्चुअली समझना बहुत ज़रूरी है। साइन टेन थीटा का जो फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, कॉस साइन बटे क्या होता है? कॉस होता है बाबू, है ना। मैंने बताया था कि साइन का रेशियो 4 हो गया और कॉस का रेशियो 5 हो गया। तो क्या सर जी 4 + 5 लिख सकते हैं? हाँ सर लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा 9 हो गया। बात ये हो गया, क्या आपको काम किया? नहीं किया। साइन थीटा 1 मिनट देख लेते हैं। साइन बटे कॉस 4 बटे 3 है बाबू मेरे, है ना, 4 बटे 3 है। तो 4 3 हो गया, ये 3 हो जाएगा, 4 3 कितना हो जाएगा? सॉरी गलत हो गया, ये 7 हो जाएगा। तो क्या कंसेप्ट काम किया? कैसे काम करेगा? नहीं करेगा। बेटा में क्या है कि हम लोग जो है ये जो निकाला था वो किसी चीज़ का रेशियो है, न कि उसका एक्चुअली वैल्यू है। इस चीज़ को समझिएगा आप जरा। तो ये बनेगा कैसे सर? बात ये है, तो बात ये है मेरा बच्चा कि जब आपको टेन थीटा का भी सही तरीका क्या है ना, सही तरीका क्या है? सही तरीका क्या है? टेन थीटा बराबर अगर 4/3 है, तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि क्या होता है भाई फार्मूला? लंब बटे आधार होता है। यानी लंब का वैल्यू 4 हो गया, आधार का वैल्यू 3 हो गया। अगर आप कर्ण निकालिएगा तो आप लोग ट्रिपलेट में पढ़े 3 4 5 होता है, यानी 5 निकल जाएगा। अब हमारा पूछा है बच्चा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब यहाँ से वैल्यू डायरेक्ट रख देते हैं बस। साइन थीटा का होता है लंब बटे कर्ण, है ना, लंब बटे कर्ण। लंब कितना बोला? 4 है और कर्ण कितना है? 5 है। इसका हो जाएगा 3 और इसका हो जाएगा 5। अब यही चीज़ें तो है ना, 3 4 कितना हो गया बाबू मेरे? 7 हो गया, 7/5, ऑप्शन नंबर सी। बस इतनी सी तो बात है, ये हुई बात। अब क्यों नहीं आया आंसर सर? देखिए रेशियो में क्या हुआ, योगफल यदि है तो योगफल वाला में क्या होगा बाबू मेरे कि नीचे वाला जो हर होता है ना वो नहीं कट जाता है ना, क्योंकि इसमें जब साइन थीटा था तो बेसिकली लंबटा करने का ही वैल्यू था, कॉस थीटा था लंबटा करने था, कर्ण से कर्ण कट गया ना, तो यहाँ पे नहीं ना कर्ण आएगा, यहाँ पे कर्ण आपको निकाल के रखना पड़ेगा। तो कर्ण निकालते भी तो फिर भी निकालना ही पड़ता है। इससे बेस्ट है कि आप ये समझिए। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि ट्रिक जो होता है वो लगभग चांसेज है कि 90% मैथ में काम कर जाता है। 10% मैथ ऐसा होता है वो ट्रिकवा की भी मजबूरियाँ होती है ना। हर चीज़ 100% सही तो नहीं हो सकता। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि कोई भी मैथ में आप आने वाला समय में कुछ भी पढ़िए, ट्रिक तो पढ़ना है, हर इंसान की ज़रूरत है क्योंकि समय बचाना है, लेकिन कंसेप्ट को समझना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप एक बार कंसेप्ट को समझ जाते हैं कि हाँ किस चीज़ पर आधारित है, कैसे बेस्ट है, ये किस पर बेस्ट है, कैसे टूटेगा, तो आप यूँ समझिए कि अगर ट्रिक फेल भी कर जाता है तो आप आने वाले समय में कंसेप्ट का यूज करके आप बना पाओगे, है ना, चाहे ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव दोनों बना पाओगे। ठीक है। प्रश्न संख्या 108 के बाद हो गया बाबू मेरे 109, है ना। 109 का जो PDF है वो इधर होगा, बिल्कुल है, बहुत सुंदर, है ना। चलिए 109 जो नया बच्चा जुड़ रहे हैं वो लाइक करते चलेंगे,
अब कमेंट में यस सर लिख देंगे, बस कहानी ख़त्म है। हैप्पी न्यू ईयर ये बोल दो यार, हमको कोई नहीं हैप्पी न्यू ईयर बोला है अभी तक, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। 109 यदि कौसेक थीटा बराबर 17/8 है तो टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा। 8, 15, 17 अगर किसी बच्चे को याद है तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा। क्या है भाई, ताकि कौसेक थीटा बराबर है, अब पूछ रहा है टेन थीटा बराबर है ना, तो कौसेक थीटा बराबर है 17/8 है। कौसेक थीटा का फार्मूला होता है बाबू मेरे क्योंकि वो जो कौसेक जो होता है ना वो साइन का उल्टा था, तो साइन का होता है लंब बटे कर्ण, तो इसका जगह कर्ण बटे लंब हो जाएगा। कर्ण है बाबू मेरे ये, लंब है ये, आधार आपको निकालने ही आता है। फार्मूला हो जाएगा रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कितना 15। बस अब जिसका भी मान पूछा है उसका आप निकाल दीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं। तो टेन थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटे आधार होता है ना, तो लंब बटे आधार, लंब मेरा कितना है बाबू 8 है, आधार कितना मेरा है 15 है, बस इतना सही तो बात है, इतना सही तो बात है ना। चले प्रश्न संख्या 110 के ओर चलिए। 110 क्या कहता है वो देखिए। 110 कहता है कि त्रिभुज एबीसी में AB बटे AC का वैल्यू क्या होगा। बहुत ही सुंदर बात है। ये जो त्रिभुज जो आपको दिया गया है बच्चा, इसको मैं एक तो ये बोल रहा है 90 डिग्री, ऊपर से ये अल्फा दे दिया गया, यहाँ A दे दिया गया है, यहाँ B दे दिया गया, यहाँ C दे दिया गया। अब बोल रहा है बाबू मेरे AB बटे AC। अब खुद सोच के देख बच्चा पार्टी, AB बटे AC जो है, AB क्या हो गया, अगर मैं अल्फा के तरफ से चलूँ तो ये हमारा हो जाएगा लंब, ये हमारा क्या होने वाला है आधार, कर्ण तो हमेशा ये रहबे करेगा। चलिए बहुत सुंदर सर, तो ये हो गया हमारा आधार, AB क्या हो गया बाबू आधार हो गया, AC क्या हो गया कर्ण हो गया। सर आधार बटे कर्ण तो कॉस का मान होता है सर, कॉस अल्फा के बराबर हो जाएगा, बस कहानी खत्म। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा लंब बटे आधार, बस यही 3 गो होता है। बाकी 3 गो का व्युत्क्रम आप कर दीजिए, अगला 3 गो निकल जाता है ना। इतना तो आप समझदार हैं ही, मुझे मालूम है। जितना भी बच्चा देख रहा है सब के सब कुछ सीखने के व्यू से आए हैं, है ना, तो मज़े है, आइए बढ़िया से सीखेंगे। और आप लोग का मदद रह गया तो हम भी एक अच्छे सफ़र पर चल सकते हैं, वो आप लोग के सहयोग से है ना। निम्नलिखित में कौन सा सेक 60 डिग्री के बराबर है। मैं आप लोग को मालूम है कि सेक 60 डिग्री अगर जोड़ करके 90 डिग्री एक तो आना चाहिए। दूसरा बात कि सेक 90 डिग्री मैंने थीटा था कौशिक थीटा, यानी कि अगर मैं इसको तोड़ता हूँ तो सेक बदलेगा कौशिक में, कॉट और टाइट में कभी सवाल ही नहीं पैदा होगा, आंसर होगा। सेक को तोड़ेंगे बन जाएगा कुछ ही बाबू मेरे कौशिक में, और 60 30 क्या होता है 90, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। बहुत ही हल्का सवाल। मेरा रसगुल्ला मेरा गुलगुल्ला, इसको कभी एक चीज़ समझने का भूल मत करना। इसका तो हो जाएगा 112 में क्या है, झटके में बोर्ड एग्जाम में कहीं ये मत मार के निकल जाना भोला मेरे, ये वाला मत मार के निकल जाना कि सर कौशिक का स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 का स्क्वायर, एक गलत जवाब। यहाँ पर स्क्वायर नहीं है ये ध्यान दीजिएगा। जब स्क्वायर नहीं है, वैसे भी ऑप्शन से भी आप पकड़ पाएंगे, जब स्क्वायर नहीं है तो इसको तोड़ दीजिए ना। मैंने क्या बोला था, ज़िंदगी में कभी भी जब कुछ भी समझ में ना आए बस उसको पकड़ के साइन और कॉस में तोड़ दीजिए, बस कुछ करना ही नहीं है। ये होता है सर 1 बटा साइन थीटा, है ना, फार्मूला होता है बाबू। कॉट थीटा का होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है, बस इतनी सी तो बात है सर, बस कहानी ख़त्म हो गया और कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अब इसको हम लोग तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, और साइन कैल्शियम क्या हो गया भोला मेरे साइन थीटा, इतना का क्या हो गया स्क्वायर हो गया। बस अब दोनों का स्क्वायर ना बाहर दे दीजिए, दोनों को बांट दीजिए, कह दीजिए कि ले भाई तू अपना स्क्वायर अपने घर ले जा और तू अपने स्क्वायर अपने घर ले जा, तो ये 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो गया। इसको करेंगे तो साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए बाबू मेरे, इसको ये 2 गो राशि है तो इसको तोड़ना मत बाबू, ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर मत तोड़ दीजिएगा। अगर तोड़ेंगे तो वापस हम लोग वहीं पहुंच जाएंगे जहां हम लोग निकले थे। लेकिन ऑप्शन को हिसाब से देख रहे हैं आप लोग, चीज़ों को समझ लीजिएगा, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और बाबू, जब यहाँ पर 1 माइनस कॉस ऊपर में आ गया है तो एक बात तो तय है कि हमारा 1 माइनस कॉस वाला ही आंसर होगा, और ऊपर में कौन है ऑप्शन नंबर बी है, यानी ऑप्शन नंबर बी ही आंसर होगा। लेकिन अब पूरा डील भी तो करना होगा ना कि सर कैसे, है ना। तो ये ऐसे सर देखिए, ऐसे साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। अब एक बात मालूम होगा आप लोग को कि अगर स्क्वायर है तो किसी चीज़ का स्क्वायर यदि है तो इसको हम कितना बार लिख सकते हैं भाई, 2 बार लिख सकते हैं। चलिए बहुत सुंदर चीज़ है, आपने लिख दिया। अब बाबू मेरे क्या हम एक के स्क्वायर इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला आप लोग पढ़े थे, ए प्लस बी
आई इंटू में ए माइनस बी, बस इतनी सी तो बात है बाबू। ये से ये कट गया, आपका जो बच गया वही आपका क्या हो गया भाई, आंसर हो गया। बस इतनी सी बात थी, बस क्या है, इतना भारी लग रहा है थोड़ी के, है ना। चलिए, सर्दी हो गया है दोस्त, ऐसा ठंडा में आप लोग भी बच के रहिएगा, है ना। चलिए 112 के बाद प्रश्न संख्या 113। 113 क्या कहता है? 113 कहता है कौसेक थीटा बराबर बी बटे ए, तो सेक थीटा का मान क्या होगा? देखिए आइए, बस कौसेक थीटा बराबर हमारा दे बी बटा ए, मान क्या कहता है, फार्मूला क्या कहता है, बोला कर्ण बटे लंब होता है, यानी कर्ण हो गया कितना बी और लंब हो गया कितना भाई ए हो गया। इसीलिए हम लोग का निकाल लेंगे, आधार निकाल लेंगे। फार्मूला होता है रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। कर्ण मतलब कौन बोला, बी, यानी बी के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बस अब जो भी पूछता है बना दीजिए। सेक थीटा का फार्मूला, सेक थीटा का मान पूछा, बना लिखेंगे अब, है ना। अब सब्जेक्टिव टाइप के बता रहा हूँ जानबूझ के, ऑब्जेक्टिव मने कीजिएगा। और का सेक थीटा का फार्मूला जो होता है वो होता है कर्ण बटे आधार। सर आपको कैसे याद रहता है? मेरे को याद रहता है, बस मैं 3 को ही याद रखता हूँ, 6 को याद रखने की कोशिश कभी नहीं करता हूँ। मैं जानता हूँ कि साइन के उल्टा कौसेक होता है, कौस के उल्टा सेक होता है और टेन के उल्टा कॉट होता है। तो बस 3 को याद रख लिया, बाकी पूरा अपने आप याद रह गया। ठीक है, आप लोग भी तरीका अपना सकते हैं। चलिए, कर्ण का मान कितना हो गया बाबू मेरे, बी हो गया। आधार का मान कितना हो गया, रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया। ऐसे आपका आंसर आ गया, क्या समझे, है ना। तो 113 के यदि मैं ऑप्शन अच्छा से देखने जाऊँ तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा आंसर होगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 114। 114, एक मिनट, चलिए तो आ जाइए बच्चा पार्टी 114 की ओर। हम लोग चल रहे थे यार मेरे, देख बाबू मेरे, ये भी मेरे से पूछने वाली चीज़ है, ये तो आप आंख मूंद करके भी बना सकते हैं। सर आप आगे बढ़िए सर, ठीक है सर, आपका जो इजाज़त हो बस देख लीजिए। अब ये चीज़ें का आंसर एक आएगा, लेकिन ये तो मैंने बता दिया कि आपको है। मैंने क्या बताया कि जब भी कौस स्क्वायर पर कोई चीज़ है, आप समझ जाना कि कोई ना कोई फार्मूला पर जरूर होगा, है ना। 1 माइनस कौस स्क्वायर थीटा क्या होता है सर, साइन स्क्वायर थीटा होता है, फार्मूला होता है ना। इसको से बोला मेरे, इसको से आजा। अरे कितना स्लाइडर पढ़ा दिया यार। ये वाला मैंने क्या बोला था कि ये वाला आप याद रखिए, बाकी आपका हर चीज़ बन जाएगा बाबू मेरे, है ना। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है बाबू मेरे कौसेक स्क्वायर थीटा। सर ये तो हम पढ़े हैं सर, क्या पढ़े हैं सर, कि साइन थीटा इंटू कौसेक थीटा का वैल्यू कितना के बराबर भाई, 1 के बराबर। बस तो ये दोनों स्क्वायर में है बाबू मेरे, तो बस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। कितना शानदार, मज़ा आ रहा है एकदम, हमको भी अच्छा लग रहा है। आप लोग जैसे कमाल स्टूडेंट को पढ़ाना है, मुझे ही बहुत मज़ा आता है ना। तो ये मज़ा मुझे भी थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, लाइक कर दीजिए, बस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में लिख दीजिए हाँ सर मज़ा आ रहा है। मज़ा नहीं लिखिएगा, माजा लिखिएगा। जो आप लोग पीते हैं ना वो वाला, हमको माजा बोलने में अच्छा लगता है। 114 ही नहीं, 115 ही था जिसका मैंने डील कर दिया, है ना। 115 ही सवाल था बस। 116 अब आइए, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा कुछ होता है, tan थीटा होता है। ऑप्शन नंबर बी तो फॉर्मूला ही है। अब ये चीज़ें क्या है, ये तो गजब कर दिया यार, गजबे ढा दिया, है ना। तो क्या है, इसको कैसे करेंगे, है ना। ये थोड़ा बड़ा है, इसलिए मैं इसको अगला पेज में बताने वाला हूँ। जब भी इस तरीका का सवाल रहे बाबू मेरे एक विनती है कि ज़्यादा बड़ा जब भी रहे ना, tan थीटा और प्लस में सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा और माइनस में कौसेक थीटा है। बाकी नहीं अगर दिख रहा हो तो थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 117 की ओर चल रहे हैं हम लोग, है ना। 117 अब 117 क्या कहता है भाई, बहुत बड़ा राशि है ये, इसको कैसे करेंगे। एक तो ये तरीका हुआ, सब्जेक्टिव विधि में मैंने पढ़ाया है BTBC वाला में, कि आप जाके देख सकते हैं उस BTBC के अथी को, डिस्क्रिप्शन में लिंक है जो दे दिया जाएगा। BTBC बुक सोल्यूशन करके लिखल होगा, उसमें आप जाइए, त्रिकोणमिति चैप्टर चालू कीजिए, आप उसमें देख लीजिए, आपको बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये हूबहू प्रश्न है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इसको और जल्दी से जल्दी करें। देखिए कैसे बनाते हैं,
कोशिश कीजिए कि अगर इस तरह का वैल्यू रहे तो आप थीटा के जगह पर के डिग्री रख दोगे 45 डिग्री, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि थीटा का मान लगाओ 45 डिग्री हर किसी को याद रहता है। तो 1 प्लस tan 45 का मान 1 हो जाएगा, और सेक 45, सेक किसका होता है? कॉस का। कॉस 45 का मान 1/√2 होता है, तो इसका हो जाएगा √2 हो जाएगा। बस इतनी सी तो बात थी। इंटू एक रहा, देख ली बाबू मेरे, इसको अगर करते हैं तो कॉट 45, थीटा के जगह पर हमने क्या रख रहा है? 45 डिग्री है ना, तो कॉट 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1 है। अब कॉसेक 45 डिग्री, साइन का उल्टा, साइन वही चीज़ होगा, कितना आ जाने वाला? √2 आने वाला। सर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? 1/2 प्लस √2 है ना बोला, इसको आप लिख सकते हैं 2 माइनस √2। चलिए बहुत अच्छे, एक बार जोड़ आ गया सर, एक बार क्या आ गया? घटाव आ गया। बस इतनी सी तो बात थी बाबू मेरे। अब 2 का स्क्वायर 4 हो गया, इसका 2 हो गया, 4 में से 2 गया, कितना आया बोला मेरे? 2 हो गया। आंसर मैच करना ही चाहिए, 0 आ गया, नहीं मैच किया, चलिए कोई बात नहीं। तो इसीलिए कहते हैं ट्रिक कभी कभी फेल होता है, हो सकता है कहीं मुझसे ही गलती हो। देख लेता हूँ एक बार, कुछ गलती तो नहीं किया, देखने है क्या भाई। tan थीटा और cot थीटा, ठीक है, सेक थीटा, सेक 45 डिग्री और कॉसेक 45 डिग्री का मान √2, ये नियति के अनुसार बन जाना चाहिए था, नियम के अनुसार, लेकिन ये ट्रिक फेल कर गया। 45 डिग्री क्यों फेल कर गया? अब ये देखिए, आइए देखिए, इसको मेथड बाय मेथड बनाते हैं। इसीलिए कहता हूँ ना कि ट्रिक कब फेल करेगा कोई नहीं जानता, इसलिए ट्रिक के भरोसे नहीं बैठना है ना। इसको एक काम कीजिए, सबको साइन को उसमें तोड़ दीजिए, ठीक है। तो 1 प्लस ये हमारा हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, अब प्लस में है सेक को तोड़ेंगे तो 1 बटे कुछ हो जाएगा कॉस थीटा, बस इंटू एक रहा चल रहा, ये हो गई 1 प्लस कॉट को तोड़ेंगे बाबू मेरे तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा हो जाएगा, बस इतना ही बात है। अब माइनस में कुछ हो जाएगा, सॉरी कॉसेक को भी तो तोड़ना है ना, तो 1 बटे क्या होने वाला भाई? साइन थीटा होने वाला, बस इतनी सी ही बात है। अब इसको चलेंगे हम लोग डील करते, ये इसको थोड़ा सा ऐसे बढ़ा देते हैं, है ना। देखना 1 प्लस, अगर मैं इस चीज़ की बात करूं तो कॉस जुट करके बाबू मेरे लघुत्तम न होगा कॉस थीटा, तो ऊपर में हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा या साइन थीटा प्लस 1। इसको इधर लिखिए इधर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इंटू इधर देख लिए 1, इसको अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो साइन थीटा हो जाएगा, आई हो जाएगा कॉस थीटा, माइनस में कुछ हो जाएगा 1 हो जाएगा, बीच में प्लस हो जाएगा, है ना। अब एक एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये चीज़ें टफ होती जा रही है इस क्वेश्चन। हाँ क्या है भाई? ये क्वेश्चन टफ होते जा रहा है, कैसे कैसे हो रहा है ये, है ना। इसको मैं अगर ऐसे करता भी हूँ तो नहीं हो रहा है। कॉस प्लस 1 प्लस साइन या साइन प्लस कॉस माइनस 1, फिर इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं निकल रहा है यार, हद है। चलिए ये गजब कर रहा है यार। चलिए अब दूसरा एक ठो और तरीका, अगर ऐसे वैसे भी इस तरीका से भी बनना चाहिए था इसको, लेकिन नहीं टूट पाया। लगभग सब में तो टूट जाता था, इसमें नहीं टूट पाया, इसका मतलब ये आपके साथ खेल रहा है, मेरे साथ भी खेल रहा है। तो आइए अब इसको तीसरा तरीका अपनाते हैं। क्या हम इसको ऐसे कर सकते हैं क्या? पहले समझिए, tan थीटा लेकिन ये तो क्वेश्चन ही गजब है, 2025 में पूछा हुआ सवाल है, या मेरा दिमाग ही खराब हो गया यार, क्या हो गया है इसको। 1 प्लस tan प्लस सेक है, अगर मैं इसको साइन को उसमें भी तोड़ देता हूं तो इस तरीका का आ नहीं रहा है। अगर मैं इसको तोड़ देता हूं, tan को तोड़ देता हूं कॉट में, है ना, और लेकिन फिर भी दिक्कत है ना इसमें, और सेक को तोड़ दूंगा सेक में, फिर भी नहीं आ पाएगा, है ना। हाँ क्या कर रहा है, बारी बारी से गुना करना है। ऐसा है, सवाल संख्या 117 को हम पेंडिंग में रखते हैं, ठीक है। देख लेंगे एक बार इसको पहले पेपर पर बना करके, क्योंकि ज़्यादा समय आपके सामने बिगाड़ने से मेरे को नहीं कुछ मिलेगा, ना ही आपको कुछ मिलेगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जब भी बोर्ड एग्जाम में इस तरीका का चीज़ आ जाए अब उसको स्किप कीजिए, क्योंकि दूसरा ऑप्शन है। अगर दूसरा नहीं रहता तो ज़बरदस्ती में बनाता, ठीक है। 118 इसको टाइम इसको हम देंगे, हमको 117 याद रह गया, क्योंकि पगला क्वेश्चन है, मुझे बड़ी परेशान किया है ना। तो जो परेशान करता है वही चीज़ तो याद रहता है बाबू। 118 क्या कहता है भाई? 118 यदि 2 साइन थीटा बराबर 1,
देखिए बाबू, यदि 2 sin थीटा बराबर 1 तो हमारा sin थीटा बराबर कितना आ जाएगा बाबू, 1/2 आ जाएगा। और यदि लगले ऐसे बनाते हैं थीटा का मान निकल के, तो sin थीटा में किसका वैल्यू के बराबर है भाई, sin 30 डिग्री के बराबर है ना। sin से sin कैंसिल, तो थीटा बराबर कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। अब आप जो भी पूछ रहा है उसको में आप रख दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। तो कह रहा है 3 cot स्क्वायर थीटा अब प्लस में 3, तो आप रख देना बाबू 3। और भी एक तरीका था लेकिन बड़ी मज़ेदार था। चलिए cot 30 डिग्री, तो लिखिए ना भाई cot स्क्वायर 30 डिग्री अब प्लस में 3। अब आप इसको हल कर लेना है ना, 3 गुने cot 30 डिग्री। अगर cot 30 डिग्री याद नहीं है तो tan 30 डिग्री तो याद होगा ना, सॉरी tan 60 डिग्री तो याद होगा। tan 60 डिग्री का मान जो होता है वो 60 होता है ना। तो इसका भी कितना, √3 है ना, तो इसका कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा √3। इतना का क्या हो जाएगा स्क्वायर, अब प्लस में कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो 3 गुने √3 का स्क्वायर कितना होगा 3 और प्लस में 3, तो 3 3 9 और 9 प्लस 3 बराबर में कितना आने वाला है 12। बस इतनी सी तो बात है। 118 पे ऑप्शन नंबर सी नहीं गलत है बाबू मेरे, ऐसा कभी संभावना नहीं है कि 9 आएगा। कितना आने वाला है 12 आने वाला है। हाँ, अगर ये नहीं रहता तो ज़रूर आता, क्योंकि 1/2 जो वैल्यू है वो sin में 30 डिग्री का वैल्यू है और यहाँ हमको निकालना है cot 30 डिग्री। तो tan 60 का मान √3 होता है, √3 का स्क्वायर एकदम बिल्कुल 12 ही आएगा। ऑप्शन नंबर ही होगा, वो गलत आंसर दिया हुआ है। ठीक है, मुझे इस पर भी शक है दोस्त, आप देख लेंगे। सेक स्क्वायर 60 डिग्री -1, कितना हल्का है ना, ये कितना हल्का आपसे बन जाता। अब बनेगा मुझे मालूम है, जब 60 डिग्री का मान आपको मालूम है, सेक 60 डिग्री की बात हो रहा है ना, तो सेक 60 किसके बराबर, किसके उल्टा होता है कॉस का। किसके उल्टा होता है कॉस का। कॉस 60 डिग्री का मान मेरे को मालूम है 1/2 होता है, तो 1/2 का स्क्वायर हो गया और माइनस में 1 हो गया। बस इतनी सी तो बात है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 माइनस में 1। बस एलसीएम लेंगे 1 - 4 और बटा में क्या हो गया 4, कट बचेगा क्या -3/4। अब यहाँ पर आया -3/4, ये तो हद ही हो रहा है। अच्छा 1 मिनट रुक जाइए बाबू मेरे। यहाँ पे क्या दिक्कत है भाई, सेक 60 डिग्री का मान आप देख लीजिए। सेक 60 डिग्री होता है, सेक कॉस का होता है। अच्छा सॉरी, मेरे को ही मिस्टेक हो गया रखने में, उल्टा बोल करके मैं नहीं रख पाया। आज कितनी गलतियाँ हो रही हैं मुझसे ना। चलिए ठीक है, सेक 60 डिग्री का मान 2 होता है। ठीक है, 1/2 का उल्टा 2 ना होते बाबू, ये तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 - 1, यही हमारा आंसर हो गया। एक चीज़ और मैं बताऊँ क्या, आप लोग को भी मालूम होगा ये चीज़। अगर मैं इसको दूसरा नियम से देखूँ, सेक स्क्वायर थीटा -1 किसका होता है बाबू, कोई बता सकते हैं क्या। सेक स्क्वायर थीटा -1, अच्छा क्या 3 होगा ना। हाँ तो 3 तो होगा, ठीक तो है। 3 आंसर जो है हमारा भी तो आ ही गया। मैं तो जानबूझ कर रुक गया था ना, मेरे को लगा कि अब आप बना लोगे। 3 बहुत तोहफा है। चलिए देखिए, सेक स्क्वायर थीटा -1 किसका फॉर्मूला होता है। अगर मैं बात करूँ सेक स्क्वायर थीटा बराबर, सॉरी क्या मैं बक रहा हूँ यार, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर में कितना होता है भाई 1 होता है ना। हमको इसको लाना है, तो tan कुल मिला के बात इतना सही है कि tan स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होता है वो सेक स्क्वायर थीटा -1 के बराबर होता है। ठीक है, तो क्या सेक स्क्वायर थीटा -1 को हम लोग लिख सकते हैं कि tan स्क्वायर थीटा है, थीटा का जब परसेंट 60 डिग्री है, tan 60 के मान √अंडर कितना होता है भाई 3 होता है, इतना का स्क्वायर हो गया। आइए किसका मान कितना हो गया 3 आ गया। बस इतनी सी तो बात थी, है ना। चलिए ठीक, 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री, ये तो आप रख लीजिएगा अपने cos 60 डिग्री का मान, ये तो यहीं पे रखा जाएगा 120 में, है ना। 120 में तो आप यहीं पे रख दोगे 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री, तो यहाँ 2 गुने cos 60 का मान होता है कितना भाई, तो कि 1/2 होता है, तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 गुने 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 दूनी 4 हो गया। तो बचा कितना हमारा 1/2 बचा आंसर। तो 20 प्रश्नों का सीरीज है जो पूरा हो चुका है ना। जाते जाते वही आखिरी बात, नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको देता हूं, और परीक्षा में सफल हो जाएं, ऐसा कुछ कर्म करते रहिए, मन लगा के खूब पढ़ते रहिए, लेकिन वही कि ठंडी में बच के और बचा के भी, है ना। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में।